हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो आप सभी को बता दें, अगर आप भी साइंस पढ़ते हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइज अब हम करने वाले हैं साइंस की पीडीएफ। हमने स्टार्ट कर दिया है, तो साइंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको इस मुहिम में मतलब यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी 500 क्वेश्चन की जनरल साइंस की लगभग 5-6 वीडियो आपको मिल जाएंगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप सभी को बता दें, अगर आप जो भी लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ईरी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कुछ स्टूडेंट ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी सीएचएसएल की तैयारी भी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, ग्रुप डी में तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इन सभी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टॉप 500 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से हर पेपर में आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, अगर साइंस का वहाँ पार्ट आ रहा है। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये इसी एग्ज़ाम के लिए है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक, तो टॉप 500 प्लस क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? देखिए, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं साथी? वेक्टर कहते हैं रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही खट्टा किसके कारण होता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। तो दही अ, खट्टा किसके कारण होता है? तो देखिए, दही के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैसिलस जीवाणु होते हैं। और बात करें दूध की शुद्धता या दही के बारे में पूछा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है इसको। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा इसकी शुद्धता को मापा जाता है। बात करें साथियों, तो ये खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? देखिए, आपने सुना होगा मसूड़ों में रक्त आना, दांतों का हिलने लग जाना, पीरिया का रोग, पायरिया का रोग हो जाना। तो इस तरीके की समस्याएं आपने सुनी होंगी। तो ये किसके कारण होती हैं? विटामिन सी की कमी के कारण होती हैं। किसके कारण होती है साथियों? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना, दांतों का हिलने लग जाना शुरुआत हो जाती है। तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो आपसे पूछा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कार्बिक एसिड होता है। क्या होता है साथी? एस्कार्बिक एसिड आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है? तो आंवले के अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, और इसके कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है स्कर्वी रोग। कौन सी रोग होता है? स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी के कारण फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? हुक्का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो इसका सही जवाब है प्रत्यास्थता की सीमा तक। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी। आप प्रत्यास्थता को समझिए। किसी, मान लीजिए कि ये कोई आपकी ऐसे मान लीजिए ये कोई आपकी चेन वगैरह है या फिर आपकी स्प्रिंग वगैरह है। तो आप अगर इसको दोनों तरफ से खींच रहे हो, दोनों हैंड से खींच रहे हो, तो खींचने पर एक ऐसी सीमा जहां तक ये बी ब्रेक ना हो, जैसे ही टूट जाएगी तो वो सीमा जो टूटने वाली स्थिति होती है, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो हुक्का नियम किस सीमा तक परिभाषित कहलाता है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। सबसे पहले पूछा गया है पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 105 पास्कल। जो पास्कल मात्रक होता है, इसमें वायुमंडलीय दाब 105 मात्रक होता है। दाब का मात्रक होता है क्या? पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक हुआ करते थे और उन्होंने इस पर रिसर्च की थी, तो उन्हीं के नाम पर ये पास्कल पड़ गया मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या है? तो सर्वाधिक, देखिए हैलोजन कौन से होते हैं? है ली ना के रब से फरियाद, तो ये तो नहीं होगा। अब जो आपका हैलोजन होंगे क्या होगा? आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी के सब किस में आते हैं?
आपका हैलोजन्स में आते हैं। तो हैलोजन की बात करें साथियों, तो सबसे क्रियाशील होती है आपकी फ्लोरीन। क्या होती है? जो फ्लोरीन होती है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है, शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा पारे का, यानी कि Hg। क्या? Hg, यानी कि पारे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो किसका होता है? शनिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। क्या आप कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है? तो कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है साथी, निर्भर नहीं करती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग थोड़ा सा डीप में इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी लेंज के नियम से। किस नियम से? लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अब बात करें लेंज का नियम, यही आपका ऊर्जा संरक्षण का दूसरा नियम कहलाता है। माफ कीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो प्रश्न पूछता है लेंज का नियम क्या होता है? एक ऐसी धारा जो जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, लेंज का नियम कहलाती है। तो ये होती है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। और बात करें फैराडे का जो दूसरा नियम है, फैराडे साहब ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम दिए थे उसमें जो सेकंड लॉ है वो आपका लेंज का नियम ही है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जो भी स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं उनको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिला होगा। एन फेरों की संख्या, फाई होता है विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स, डेल्टा टी समय होता है, ई आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो यहीं से आपका निकल आता है। तो थोड़ा सा डीप में आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट है, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम कौन से हैं? देखिए, नामकरण की द्विनामी पद्धति के अंदर साथियों बात की जाए तो किसी भी जीवधारियों को दो नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। क्या होता है? एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी, हरे टमाटर पकने पर लाल किसके कारण हो जाते हैं? बहुत ही जबरदस्त सवाल प्रश्न पूछा गया है। हरे जो टमाटर होते हैं वो लाल हो जाते हैं, तो लाल किसके कारण होते हैं? तो ये लाल होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के कारण, नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हरा टमाटर लाल में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट परिवर्तित होगा किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संचरण में प्रयुक्त होता है, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेंजोइक एसिड। कौन सा है? बेंजोइक एसिड, जो कि खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। एसिटिक सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आपका एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है। किसका रासायनिक नाम होता है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का रासायनिक नाम होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? व्यंजक चूर्ण व्यंजक चूर्ण व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट, बहुत ही जबरदस्त है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। तो जो कार्नोटाइट होता है वो किसका अयस्क होता है? कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क होता है। यूरेनियम 292 इसका परमाणु क्रमांक आपने सुना ही होगा। क्लियर है? तो कार्नेटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये अयस्क होता है यूरेनियम का। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश राशि? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। विभवांतर कैसी राशि है? तो विभवांतर उत्पन्न होता है, इसके कारण कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्निन अथवा कास्टेनन को प्रामाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसके विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा संवेग p और वेग c है, तो इसमें संबंध क्या होगा? तो इसमें संबंध होता है E बराबर फोटोन की ऊर्जा वो होती है एच ई अपॉन सी के बराबर होती है। तो ये आपका फॉर्मूला भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है साथी। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा। पृथ्वी के निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 83.7 मिनट का होगा। कितना होगा? जो पृथ्वी के नज़दीक, सबसे नज़दीक होता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड आपका 83.7 मिनट का होता है। और कम से कम उसकी जो ऊंचाई होगी वो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, प्रश्न पूछा जाता है। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी क्या होता है? टी बराबर एफ अपॉन एल होता है। क्या होता है साथी? टी बराबर एफ अपॉन एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा वृत्त के केंद्र पर। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फेदोमीटर से मापते हैं। फेदोमीटर किससे मापते हैं? तो फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई को, हाइट ऑफ द डीपेस्ट हाइट ऑफ द सी, मतलब समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है? फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का। ट्राइटियम एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? समस्थानिक होता है। ट्राइटियम एल्यूमिनियम का समस्थानिक होता है। एक होता है एल्यूमिनियम का ड्यूटीरियम, और एक होता है ट्राइटीरियम, और एक होता है प्रोटेरियम। तो तीन अयस्क होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। तो ये भी इसका समस्थानिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफार और लैपिस लेलुजी किसके अयस्क है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। सैफार और लैपिस लेलुजी किसके अयस्क होते हैं? तो ये हाइड्रोजन के अयस्क होते हैं। हाइड्रोजन के अयस्क कौन कौन होते हैं? लैपिस लेलुजी और सैफार। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञान ने लगाया? मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञान ने लगाया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? जैसे ए बी ओ ए बी, ठीक। तो इस तरीके से जो ब्लड ग्रुपिंग की है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल, इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, इस पर टिक लगा लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा। को किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो रुधिर वर्ग ओ में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? देखिए कांच का जो रंग देखा होगा आपने वो गहरा और नीला हो जाता है, वो किसके कारण हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैसोन पाए जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में, कॉस्मिक रेज के अंदर। कॉस्मिक रेज यानी कि अंतरिक्ष किरणों के अंदर मैसोन पाए जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वन्य से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? अभी ये प्रश्न पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है। लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? लैक्टिक अम्ल के कारण जो खुला रखा दूध होता है वो कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन में द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एथिलीन के बहुलन से। एथिलीन के बहुलन से उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण में बहुलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? तो वायरस जो होता है वो डेंगू ज्वर का कारण होता है, और डेंगू जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू नामक बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थैलासीमिया एक आनुवंशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक आनुवंशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को प्रभावित करती है। क्या? थैलासीमिया। थैलासीमिया किसको प्रभावित करेगी? रुधिर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है?
एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लगा लीजिए इस पे इंपॉर्टेंट। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? आइसोबार आइसोबार किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन से, बीटा कण के उत्सर्जन के कारण आइसोबार उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीपीटी का टीका बच्चों की किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? कौन सा टीका है? टीका है डीपीटी का टीका। ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, तीन बीमारियां होती हैं। एक बीमारी का नाम क्या है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। एक होती है काली खांसी, काली खांसी, और एक होती है टिटनेस। क्या होती है साथी? टिटनेस होती है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन क्लोटिंग में सहायता करता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो खून का वह हिस्सा जो क्लोटिंग में सहायता करता है, तो इसका सही जवाब है प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स, जो कि स्कंदन यानी कि क्लोटिंग में सहायता करता है। खून का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन के की कमी के कारण। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? इतना जबरदस्त सवाल पूछा बहुत जाता है। देखिए, एक हड्डी होती है टिबिया और एक होती है स्टेपिस। क्या होती है? स्टेपिज। और एक होती है आपकी एक हड्डी होती है आपकी फीमर नामक हड्डी। एक हड्डी होती है आपकी ओरोस्थी, ओरोस्थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन सी हड्डी? देखिए, ओरोस्थी जो हड्डी होती है ये आपकी चेस्ट में पाई जाती है, यानी छाती पर पाई जाती है। ठीक। टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, जो आपकी एड़ी होती है उसी जगह पे टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। फीमर, ये मतलब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी को फीमर हड्डी बोलते हैं। क्लियर है? तो हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैरीसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? थैरीसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो प्लेग को। प्लेग किसके कारण फैलता है? चूहों के कारण ये बीमारी फैलती है, प्लेग की, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? परमाणु बम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या है? संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं संगमरमर को, और ये इसकी रासायनिक संरचना होती है। नेक्स्ट है, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। अगर अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है साथियों काला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? आनुवंशिकी का पिता। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी का पिता। तो किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को। मेंडल वही जिसने किस पर खोज की थी? मटर के पौधे पर खोज की थी। तो वही मेंडल जिनको जेनेटिक्स का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एकल जीवाणु द्वारा फैलता है, जिसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है बैसिलस एंथेसीस। क्या होता है? बैसिलस एंथेसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो सभी को पता है पीलिया रोग जो होता है वो लीवर की कमी से होता है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल क्वेश्चन 50 हो जाएंगे। किस वस्तु में जड़त्व का गुण किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान के कारण होता है। जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण
होता है मास की वजह से। तो दोस्तों 20 मिनट की वीडियो में हमने 50 जनरल साइंस के क्वेश्चन कर लिए। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम पर डे इसमें करते जाएंगे और 50-50 से ही लगभग लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो आप सभी को बता दें, अगर आप भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हो, और वहाँ पर अगर जनरल साइंस पूछी जाती है फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चंस को कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।